आज अपन स्टार्ट करने वाले बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या स्टार्ट करने वाले आज अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसकी जो पावर है, क्या पावर, वो पावर है बच्चों 3। पावर कितना? 3 है। क्वाड्रेटिक मतलब पावर 3 है। तो पावर कितनी बच्चों? 2। बराबर है। पावर 2 है, उसका मीनिंग इसके सॉल्यूशंस कितने बच्चों? इसके सॉल्यूशंस कितने? इसके सॉल्यूशंस कितने? 2। बराबर है। इसके सॉल्यूशंस कितने हैं? 2। बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इक्वेशन गिवन है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बच्चों? इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस और नो? यस। नो। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। बराबर है। ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्या बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। बोलो फिर से, सबने बोलना है। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए की जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब मुझे बोलो बच्चा, अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसका पावर कि वो पुनः कन्वर्ट हो जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लीनियर। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसी इक्वेशन गिवन है 0x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 इंटू एनीथिंग इज बच्चों, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका पावर कुछ नहीं, मतलब कितना बच्चों? 1। इसका पावर कुछ नहीं, मतलब कितना? 1। तो ये कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई? लीनियर। कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई? लीनियर। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों? क्वाड्रेटिक। हमें क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब पावर कितना चाहिए? 2। पावर कितना चाहिए? 2। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट कंडीशन क्या है? ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है बच्चों? एक्स इज वेरिएबल। एक्स क्या है? एक्स क्या है बच्चों? व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है? वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? जिसे अपन वैरी कर सकते, जिसे अपन क्या कर सकते? वैरी। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा आपने जो डाउट पूछा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल, उसमें दो वेरिएबल है, एक है एक्स और एक वेरिएबल वाई। ठीक है। तो क्या बोली बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबने बोलना है मेरे साथ फिर से। क्या बोला बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सबने बोलना है। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए इज नॉट इक्वल्स टू, ए इज नॉट इक्वल्स टू, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या नहीं चाहिए हमें? 0 नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? 0 नहीं चाहिए। बराबर है। अब हम फैक्टर निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? फैक्टर। पहले ये नोट डाउन कर लो पहले। चलो नोट डाउन कर लो बच्चों इसे। वेरिएबल कुछ भी रह सकता है। इंट टी भी वेरिएबल हो सकता है। कभी कभी जो इक्वेशन हमें इन टर्म्स ऑफ एम भी लेके रहती है, एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वो क्या हो गया बच्चों? वेरिएबल। वो क्या हो गया? वेरिएबल। चलो ये नोट डाउन कर लो।
अगर नोट डाउन हो गया तो एन टाइप करना है सबने। अगर आप सबका ये नोट डाउन हो गया होगा तो एन टाइप करना है सबने। ओके, गुड। ओके, गुड। अब जाएंगे पॉइंट की तरफ। वे फैक्टर्स निकालना है, मतलब हमें सॉल्यूशंस निकालने कि उसको कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चों, अगर हमें दिया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे फॉर्मेट के फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब मुझे बोलो बच्चों 1 किसका स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। तो इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अपने पास फॉर्मूला बच्चों क्या है, फॉर्मूला ए स्क्वायर, सॉरी, अपने पास फॉर्मूला बच्चों क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर। ओ, रफ हो गया क्या वो, एक सेकंड मैं इसे फिर से लिखता हूँ। एक्स किसका स्क्वायर है, खुद का, माइनस 1 भी किसका स्क्वायर है, खुद का, इज इक्वल टू 0। अपने पास फॉर्मूला बच्चों क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या रहता है बच्चों फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, क्या, ए प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। तो मुझे बोला उसे कैसे लिखोगे बच्चों, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो कोई टर्म गिवन है आपको और उनका अगर प्रोडक्ट 0 है, प्रोडक्ट 0 है मतलब उसमें से कोई भी एक टर्म 0 होनी चाहिए, बराबर है। एक तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू व्हाट, 1, और x इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, -1। आर यू गेटिंग बच्चों, ये समझ में आया सबको, इज इट क्लियर टू ऑल, गुड, गुड, वेरी गुड। चलो नोट डाउन कर लो इसे, नोट डाउन करना है फास्ट। आज बस इतना ही सीखे अपन, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बस इतना ही सीखे अपन। अगर नोट डाउन हो गया होगा तो एन टाइप करना है। ओके, गुड। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड। और एग्जांपल दिया बच्चों एक्स स्क्वायर -2, -4 ले लो पहले, -4 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालो बच्चों, चलो। यस बेटा, उस -4 को उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, और वो प्लस और माइनस ही मिलने वाला है। पहले प्रोसीजर से चलो ना, मजा आएगी थोड़ी, ठीक है। तो 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का। उसे क्या लिखोगे बच्चों, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बच्चों, ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट और ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, -2 और x इज इक्वल टू, बराबर है, बराबर है बच्चों। अब ऑब्जर्वेशन करो, ये दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन है, ये दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन है, तो इनका कॉम्बिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका कॉम्बिनेशन अगर अपन इसे कंबाइन करेंगे, कंबाइन करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है, कंबाइन करना है मतलब मल्टीप्लाई।
जब मल्टी कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा बच्चों सबको, एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। अब अगर आपको थर्ड एग्जांपल ले लो बच्चों, थर्ड एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब दूसरी वाली भी मेथड बताता हूँ बच्चों, समझ लो, सेकंड वाली भी मेथड बता देता हूँ। माइनस टू जो है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू, बराबर है। टू किसका स्क्वायर है, टू किसी का स्क्वायर नहीं है लेकिन खुद के रूट का स्क्वायर है, तो उसे अपन ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट टू टू का होल स्क्वायर, बराबर है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों हमें, प्लस और माइनस रूट टू। आप ऐसे भी कर सकते, आप इसे ऐसे भी सॉल्व आउट कर सकते। समझ में आ रहा बच्चों सबको, एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, ओके, डन। अब जाएंगे बच्चों अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्या है बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलना है सबने फिर से। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस, सेकेंड वाला लिखना है, ओके। बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ए इज नॉट इक्वल्स टू, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, रिमेंबर दिस, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये माइंड में फिक्स करके रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कोई लेक्चर है क्या आज ये टाइम पे? बहुत बच्चे कम दिख रहे हैं आज उसकी वजह से, ठीक है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। चलो नेक्स्ट, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना वो समझ। अब हमारी इक्वेशन क्या बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। क्या बच्चों हमारी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या करना बच्चों, ए और सी को मल्टीप्लाई करना, पहले इसे मल्टीप्लाई करना बच्चों, ए और सी, फर्स्ट स्टेप है। ए इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन करना, इसके क्या निकालना है बच्चों, फैक्टर, इनके क्या निकालना है, फैक्टर। तो फैक्टर आएंगे बच्चों एफ वन और एफ टू, तो इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आनी चाहिए बच्चों, बी। इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आनी चाहिए बच्चों, बी, बराबर है। रूल नंबर फर्स्ट क्या बता बच्चों, बोलो फिर से। ए और सी का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, क्या करना है, ए और सी का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। बाद में उसके क्या निकालना है, फैक्टर, क्या निकालना है, फैक्टर। और वो फैक्टर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना है, और हमें क्या मिलना चाहिए बच्चों, बी, क्या मिलना चाहिए, बी। नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, रिप्लेस, रिप्लेस बी बाय फैक्टर, फैक्टर से उसे क्या करना है, रिप्लेस करना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड क्या बच्चों, जो भी कुछ कॉमन पार्ट निकलेगा वो कॉमन निकालना है। उसके बाद सेम ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में, और जो रिमेनिंग है वो एक ब्रैकेट में, ये है स्टेप। तो स्टेप क्या है बच्चों, ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड, उसके जो भी कुछ फैक्टर आएंगे उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें क्या मिलनी चाहिए बच्चों, बी, और उसे रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेंगे, ये सबने नोट डाउन किया, ये सबने नोट डाउन किया, स्टेप नोट डाउन की बच्चों, ओके। चलो अभी देखो मजा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अभी कुछ एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे बच्चों।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों 0 बराबर है इज इक्वल्स टू व्हाट 0। सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब कितना बच्चों 1, तो 1 × 6 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे 6 है, तो फैक्टर कितना आएगा बच्चों 6 बराबर है। तो 6 के ऐसे फैक्टर बोलो जिनकी जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन -5 आनी चाहिए। बोलो बच्चों फैक्टर, फैक्टर बोलो -3 इंटू -2 बराबर है 6। जो बोल रहे बच्चे -6 इंटू 1, इनका मल्टीप्लीकेशन 6 आता है क्या बच्चों, मल्टीप्लीकेशन 6 आता है नहीं, गलत, यहाँ पे फंस जाते हो आप। उसकी वजह से उनका मल्टीप्लीकेशन करके भी देखो, इनका मल्टीप्लीकेशन करके देखो -3 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस और 3 2 से कितना बच्चों 6। आर यू गेटिंग एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया। अगर अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 है, इसका बच्चों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 है, क्या बोल रहा हूँ फिर से याद रखो, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो आप उसे लिख सकते हो बच्चों x -3 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0। जो भी कुछ साइन रहेगा उसी फॉर्मेट में लिखो, ये टाइम बचाएगा बहुत सारा, ये क्या बचाएगा आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। तो मुझे बोलो बच्चों डायरेक्टली वैल्यू क्या क्या मिल गई, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया सबको। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ही ये पॉसिबल है। रिमेंबर दिस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने बोला था, नहीं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए बच्चों 1, तो ही ये पॉसिबल है। आर यू गेटिंग एवरीवन, एवरीवन समझ में आया सबको, ओके गुड। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं रहेगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। -6 -1, कोई बोल रहा है -6 -1 ले सकते हैं बेटा, लेकिन इनकी एडिशन कितनी आएगी बेटा, इनकी एडिशन कितनी आएगी -7 ना, हमें कितना चाहिए -5, हमें कितना चाहिए -5 चाहिए। समझ में आया बच्चों सबको एवरीवन, ओके। अभी ट्विस्ट करके बताता हूँ, चलो एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6 इज इक्वल्स टू 0, -6 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये वाला करो, ये आना चाहिए सब, ये आना चाहिए सब, ये आना चाहिए सब, तो बोलो बच्चों मल्टीप्लीकेशन करो, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है और -6, तो 1 इंटू -6 कितना मिलेगा बच्चों -6। तो -6 के फैक्टर ऐसे बोलो जिनकी एडिशन हमें +6 चाहिए, हमें क्या चाहिए +6। तो 6 इंटू 1 अगर लिखते हो तो 6 -1 कितना बच्चों 6 -1 5, और इनका मल्टीप्लीकेशन भी करके देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी करके देखो कितना आता है बच्चों -6, कितना आता है -6। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर क्या बनेगा बच्चों x +6 इंटू एक्स -1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, x इज इक्वल्स टू -6 और x इज इक्वल्स टू 1। आया बच्चों समझ में सबको, कैसे करना है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली लिखना है, क्या करना है डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल, अगर समझ में आएगा तो थम्स अप कर दो बच्चों, ओके ओके गुड गुड। चल अभी नेक्स्ट वाला ओरली बोलना है सबने, नेक्स्ट वाला ओरली बोलना है सबने, कर सकते हैं बेटा, और मेथड यूज कर सकते हैं, बहुत सारी मेथड्स।
वन बाय वन जाएगी, समझ लो पहले, ये वाली बेस्ट है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल नंबर थर्ड है बच्चों, ओरली बोलना है सबने, ओरली बोलना है सबने। अगर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ओरली बोलना है, ओरली, ओरली बोलना है सबने। क्या फैक्टर्स आएंगे इसके, ओरली, जो स्ट्रैटेजी बताई वो प्रॉपरली फॉलो करो, ओरली बताओ। -6 + 1, ईश्वरी का कहना है -6 + 1, ओके, -6 + 1, -6 + 1। ये देखो मैं एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों, जो कुछ मल्टीप्लीकेशन है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बच्चों, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा -6। तो हमें एडिशन चाहिए 5, तो क्या लिखोगे बच्चों, उसे 6 वन जा, लेकिन मुझे बोलो बच्चों माइनस साइन चाहिए, तो जो बड़ी टर्म रहेगी उसे माइनस दे दो, और जो छोटी टर्म है उसे प्लस दे दो, तो हमें माइनस साइन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस साइन। तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों, x-6 इंटू x+1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -1। यहाँ तक आया बच्चों सबका, यहाँ तक आया सबका, वेरी गुड। समझ में आ रहा अच्छे से, समझ में आ रहा अच्छे से, डबल वाई टाइप करो। ओके ओके ओके, गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। अभी कोई कोएफिशिएंट ले लेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट ले लेंगे। अगर इक्वेशन है बच्चों 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसे फैक्टराइज करो बच्चों, चलो इसे फैक्टराइज करो, इसे फैक्टराइज करना सब, -3 -2, 2 3 and 2 -6 into 2 1। मुझे बोलो बच्चों मल्टीप्लीकेशन करो, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 3 2 जा 6, तो 6 के ऐसे फैक्टर निकालने हमें जिनके एडिशन कितने आनी चाहिए बच्चों, -5। तो बोलो बच्चों फैक्टर क्या है, -3 -2, इनका मल्टीप्लीकेशन करके देखो बच्चों, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है बच्चों, बराबर है। अब उसे रिप्लेस कर दो बच्चों, इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x² -3x -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बोलो बच्चों पहले वाली जो पेयर है उसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, पेयर में से फर्स्ट वाली पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, x, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, 2x-3, क्या बचेगा 2x-3। नेक्स्ट, बाकी इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा लेकिन साइन निकल रहा है ना, तो -1 कॉमन निकलेगा, बराबर है। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, 2x-3 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में, सेम ब्रैकेट जो है वो एक ब्रैकेट में, तो 2x-3 इंटू x-1 इज इक्वल टू 0। मुझे बोलो बच्चों इनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसमें से कोई एक टर्म 0 होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, 2x-3 इज इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना बच्चों, ये -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 3, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3/2, और x इज इक्वल टू 1। किसका किसका ये सॉल्यूशन है, सब बच्चे बोल रहे थे सर -3 -2, हाउ इज इट पॉसिबल। समझ में आया बच्चों सबको, समझ में आया, बाय टाइप करना है, बाय टाइप करना है अगर समझ में आया तो, वेरी गुड, वेरी गुड। ये गलती कभी नहीं करनी, ये गलती कभी नहीं करनी है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो डायरेक्टली लिखना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो ही ये पॉसिबल है, तो ही पॉसिबल है डायरेक्टली फैक्टर लिखना। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई और नंबर है तो आपको इसे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग बच्चों।
सबकी हालत खराब हो गई क्या रे? हाँ, सबकी हालत खराब हो गई। हाँ, चलो नोट डाउन कर लो। फुल एंजॉय करना है, फुल एंजॉय करना है। प्रैक्टिस से आने ही वाला है। आज कंटिन्यूअसली 3 लेक्चर्स हुए क्या आप सबके? ओके, कोई दिक्कत वाली बात। आर यू हैप्पी एवरीवन? हैप्पी विद दिस? आ रहा ना सबको? एवरीवन हैप्पी? आ रहा सबको? एवरीवन? ओके, ओके गुड। चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल करना है सबने। सबने नेक्स्ट वाला एग्जांपल करना है। एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर फिफ्थ। ट्राई करो, धीरे धीरे करो, इधर जाना नहीं है हमें, धीरे धीरे करेंगे। जब तक आएगा नहीं तब तक जाएगी नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, 2x² -x -6 इज इक्वल्स टू 0। चलो ट्राई करना है सबने, ट्राई करो, ट्राई करो। वो कैसे एंजॉय कर रहा था वैसे ट्राई करो। गाना गुनगुनाओ। अभी ट्रेंड में कौन सा गाना चालू है फिलहाल? बहुत ज्यादा फेमस है फिलहाल, वो गुनगुनाओ। लुट गए? कौन लुट गया रे भाई? शुगर क्रश? ओके, सॉन्ग है, ओके ओके। चल क्वेश्चन सॉल्व करो। आया सबका? सॉल्यूशन डाल रहे -3/2 and 2, -3/2। ओके ओके, -3/2 और 2। ओके ओके ओके। चलो स्टेप नंबर फर्स्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। करो मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन इनका? -12। -12 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनकी एडिशन -1 आनी चाहिए। तो 4 3 ज़ा 12, लेकिन माइनस साइन चाहिए। बड़ा कौन है भाई? बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, उसे माइनस साइन दे दो। छोटा कौन है? 3 है, उसे प्लस साइन दे दो। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखो, माइनस इंटू प्लस माइनस। और अगर किसी को माइनस प्लस में कंफ्यूजन होता है ना, एक स्ट्रैटेजी याद रखनी, सेम साइन है, अगर सेम साइन है तो प्लस, और अपोजिट साइन है तो माइनस। क्या बोला बच्चों मैंने? सेम साइन है तो प्लस और अपोजिट साइन है तो माइनस। बोलो मल्टीप्लिकेशन में, सेम साइन है तो प्लस, सेम प्लस अपोजिट माइनस, ऐसा लिखो। सेम प्लस अपोजिट माइनस। चलो खेल खेलेंगे अपन एक, सेम प्लस अपोजिट माइनस, सेम प्लस अपोजिट माइनस। चलो चार्ट सेक्शन में टाइप करना सबने, सेम प्लस अपोजिट माइनस। मतलब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आप सबको, वो माइनस का प्लस आता है कि प्लस का माइनस आता है। ठीक है, चलो ओके। सेम का प्लस, अपोजिट का माइनस, वेरी गुड बच्चे। यस प्लस ओ माइनस, यस प्लस ओ माइनस, यस प्लस ओ माइनस, ऐसे लिखो। यस प्लस ओ माइनस, यस प्लस ओ माइनस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देन करो बच्चों, इसे कैसे लिखोगे? 2x² -4x प्लस 3x -6 इज इक्वल्स टू 0। अब
इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 2x। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 2। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? 3। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सेम ब्रैकेट एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और बचे वाली टर्म एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू -3/2। आया सबका? आया सबका? अब कंफ्यूजन नहीं होगा आप सब। ओके ओके गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आ रहा ना सबको अच्छे से? अमरेला सॉन्ग, ओके। गाना गुनगुनाते हुए करो भाई। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हो, नेक्स्ट एग्जांपल करते हो बच्चों। चलो करो भला, राइट। आना चाहिए लेकिन सब, ठीक है। इक्वेशन है 2x², फोर्थ वन है, सिक्स्थ वन 2x² -5x। वो तो होगा ना बहुत बार, ये हो गया हमारा एग्जांपल मेरे ख्याल से। -3 इज इक्वल टू 0, ये वाला हो गया ना अपना एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल हुआ क्या? 2x² -5x-3। तो इसकी जगह दूसरा कोई एरर एग्जांपल ले लो। एग्जांपल ले लो x² स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0। ये करो भला ओरली, ये वाला करो, ओरली करो, ओरली ओरली। गाना गाओ, ओरली करो। +5 -3, +5 -3, कोई बोल रहा है -5 +3। ओके ओके ओके। चलो सेम प्रोसीजर, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बच्चों? -15 बराबर है। फैक्टर ऐसे गिराओ जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों? -2। तो 5 3 सा मैंने पहले ही बताया, अगर माइनस साइन चाहिए तो बड़ा वाला कौन है? 5, तो उसे प्लस साइन, जो छोटा वाला उसे माइनस साइन, बराबर है। बड़ा वाला उसे प्लस साइन, माइनस माइनस साइन। रे बच्चों ऐसे कैसे चलेगा? का ध्यान नहीं है। बड़ा वाला जो है उसे माइनस साइन और जो छोटा वाला उसे प्लस साइन, अगर माइनस साइन चाहिए तो इक्वेशन फैक्टर क्या मिल गया बच्चों? x-5 x+3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गया बच्चों में? 5 और x इज इक्वल्स टू -3। आया बच्चों सबको समझ में? आया सबको समझ में एवरीवन? ओके गुड गुड गुड। समझ में आया ना सबको बच्चों? एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। अब जाएंगे बच्चों फॉर्मूले की तरफ। क्या फॉर्मूला? अब एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल है x² -x -1 इज इक्वल्स टू 0। अगर है इज इक्वल्स टू क्या बच्चों? 0। x² -x -1, इसके फैक्टर निकालो वाला आप, के फैक्टर निकालो। -1 के फैक्टर -1 ही आएगा। इज इट इम्पॉसिबल? तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों? फॉर्मूला यूज करोगे। तो क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला अगर फैक्टर नहीं निकलते तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। क्या बच्चों फॉर्मूला? -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2। सबने फॉर्मूला लिखना है। अगर फैक्टर नहीं निकलते तो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2 है।
चलो रावनी बेटा, फॉर्मूला गुनगुनाओ बेटा, Yes, sir. फॉर्मूला गुनगुनाओ बेटा, Sir, बोलिए तो अभी। बोलो बेटा, फॉर्मूला क्या है? X is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2. ओके, पवार, आप बोलो बेटा, अनवी पवार, बोलो बेटा फॉर्मूला। X is equals to minus b plus under root b square minus 4ac by चलो अभिषेक बेटा बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो बच्चों। X is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. चलो, तो अब हमें इसे कंपैरिजन करना है। हमारी इक्वेशन क्या है बच्चों? हमारी इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मुझे बोलो बच्चों, ए की वैल्यू क्या मिल गई? ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। बी इज इक्वल्स टू कितना मिल गया? -1। और सी इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों? -1। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ सबको? अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, माइनस बी की वैल्यू कितनी? -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी बच्चों? -1 अपॉन 2a। यहाँ तक समझ में आया सबको? सिर्फ वैल्यू फिल करनी हुआ, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर है 1, और 4 इंटू -4 इंटू -1 इज +4 अपॉन 2। तो मिल गए बच्चों हमें दो वैल्यूज, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2, और एक फैक्टर है बच्चों x इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया सबको? वाई टाइप करना है, और अच्छे से समझ में आया होगा तो वाई एस टाइप करना है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो वाई एस टाइप करना। ओके, गुड, वेरी गुड। चलो नोट डाउन कर लो ये फॉर्मूला और ये, चलो नोट डाउन कर लो बच्चों फास्ट। मैं गायब हो जाता हूँ, चलो नोट डाउन कर लो इसे। ओके, नोटेड। हाँ मिस्टर इंडिया हो गया बेटा मैं, रोहित मिस्टर इंडिया, डन। ओके, इधर चाहिए। ओके, डन। आ जाओ क्या वापस? हो गया होगा अगर नोट डाउन तो। ओके, चलो अब है मजा। जो हमारे रूट्स में ले बच्चों, वो क्या मिलेगी? तो उसे बोलते हैं अपन नेचर। उसे क्या बोलते हैं? नेचर। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो अलग अलग इक्वेशन मिलेगी उनका नेचर क्या रहेगा? रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, और रियल और इक्वल भी हो सकती है ना वैल्यू कुछ कुछ टर्म की। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन ले लो बच्चों, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर क्या मिलेंगे बच्चों? ये फैक्टर क्या मिलेंगे? x इज इक्वल्स टू 2, 2 बराबर है, x इज इक्वल्स टू 2, 2 बराबर है। ये फैक्टर 2, 2 मिलेंगे क्या? ये फैक्टर 2, 2 मिलेंगे क्या?
के फैक्टर 2,2 मिलेगी क्या? कितने बच्चों का कहना है इसके फैक्टर 2,2 मिलेगी? कि -2, मिलेगी? आप ही सोचो अब। इसके फैक्टर रहेंगे 2,2। डाल के देखो ना, डायरेक्टली 2 डाल के देखो। 2 का स्क्वायर कितना है 4, -4 2 सा 8 +4, तो 4 + 4 8, 8 - 8 इज इक्वल टू 0। सीधी सी बात है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। तो उसे बोलते हैं बच्चों अपन डिस्क्रिमिनेंट। तो नेचर कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों? तो नेचर का फॉर्मूला डिनोट करते हैं बच्चों अपन डेल्टा से। तो डेल्टा का फॉर्मूला है बच्चों b² -4ac। क्या बच्चों फॉर्मूला क्या है? b² -4ac। तो अब डेल्टा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो इसके रूट्स क्या रहेगा बच्चों? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल रहेगा और अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट, बराबर है। डी भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो बेटा, ऐसे कुछ ये वाली बात नहीं। आप डी भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डेल्टा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या रहेंगे बच्चों? रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या रहेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डेल्टा की वैल्यू इज इक्वल टू 0 तो क्या रहेगा बच्चों? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, बराबर है क्या? और इसे कोइंसिडेंट भी बोला जाता है कुछ कुछ बुक में, बराबर है। अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या मिलेंगे? नॉट रियल। नॉट रियल मतलब क्या? उसके जो रूट्स रहेंगे वो इमेजिनरी रहेंगे। वो क्या रहेंगे? इमेजिनरी। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो बच्चों इसे। अब इसे चेक करो वाला इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? b²। तो b की वैल्यू कितनी बच्चों? 4 का स्क्वायर कितना है? 16 -4ac। तो 16 - 16 इज इक्वल टू 0। देखो वाला रियल एंड इक्वल मिल गए क्या? रियल एंड इक्वल मिल गए क्या? तो ये है स्टैटिक। ठीक है, हाँ, रियल एंड अनइक्वल, उसे अनइक्वल भी बोलते हैं बेटा, कैसे भी याद रखो। अगर डिस्टिंक्ट आता है वर्ड तो आपको याद रखना है बस। ठीक है, अलग वही अनइक्वल, डिस्टिंक्ट अलग अलग। 1 2 ये दोनों नंबर अलग है। -1 -1 1 ये भी दोनों नंबर अलग। हो गया बच्चों सबका नोट डाउन? चलो जल्दी नोट डाउन करो एवरीवन। डन। हो गया सबका? अरे बेटा हो गया नोट डाउन? यस सर। बोल बेटा, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या रहेंगे? अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है बेटा तो क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट। आरडी बोल दो, आरडी बोल दो, आरडी, आरडी, आरडी। और डेल्टा अगर इज इक्वल टू 0 है तो डेल्टा अगर 0 है क्या रहेगा बच्चों? आर ई, रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा इज लेस देन 0 है तो क्या? इमेजिनरी, इमेजिनरी। क्या रहेगा? इमेजिनरी। वेरी गुड, समझ में आया सबको एवरीवन?
इज इट क्लियर टू ऑल एवरीवन? ओके, अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स रहेंगे, इनके क्या रहेंगे, दो रूट्स, बराबर है। एक रूट्स कंसीडर कर लिया बच्चों अपन ने अल्फा, और एक रूट्स कंसीडर कर लिया बच्चों अपन ने बीटा। इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। ये अगर अपन कंसीडर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, उन दोनों की एडिशन अगर करोगे तो माइनस बी अपॉन ए, क्या रहेगा बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, क्या रहेगा, माइनस बी अपॉन ए। अगर उनका प्रोडक्ट करोगे बच्चों अल्फा इंटू बीटा तो क्या रहेगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, क्या रहेगा, सी अपॉन ए। ये याद रखना है, ये आपको बहुत यूजफुल रहेंगे, आपको डायरेक्टली लिखा जाएगा, ठीक है, रिमेंबर दिस। फिर से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय, अगर किसी को चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 दिया है तो इसके फैक्टर बोलो बच्चों, चलो फास्ट, इसके फैक्टर बोलो। x इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, x इज इक्वल्स टू 3 और 2, बराबर है, 3 और 2। अब इनके रूट्स की एडिशन करके देखो बेटा, इनकी रूट्स की एडिशन करके देखो, 3 प्लस 2 तो वो कितना मिलेगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए, कितना मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए, बराबर है कि नहीं, देखो ना, माइनस बी अपॉन ए कितना ही मिलता है, बराबर है, एवरीवन क्लियर है, माइनस बी अपॉन ए, देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 5, देखो ना सोल्यूशन तो वही आ रहा है, बराबर है। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो इनका मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, 3 इंटू 2 कितना बच्चों, 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों, सी बाय, तो सी बाय कितना हो जाएगा बच्चों, सी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 अपॉन 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 6। आर यू गेटिंग एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? अगर समझ में आएगा तो नोट डाउन कर लो, चलो फास्ट।